हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टैट की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है केमिस्ट्री की, उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है जो मैं लेने जा रही हूँ। ठीक है, आई होप इससे पहले जो मैंने दोनों लेक्चर अपलोड करे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जो दोनों लेक्चर मैंने अपलोड करे हैं उनका आप आइडिया लगा के चलो 4 से 10 तक क्वेश्चन आपके उन्हीं दो टॉपिक्स में से बनेंगे। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोनों। 4 या 5 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे है कि 5 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर एक ही टॉपिक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन उस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो वो दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैं आपको उसका क्या दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो चैप्टर है ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं, वो भी आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपको अलग अलग चैप्टर्स वाइज प्रोवाइड करवाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट इसको करने से पहले ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक छोटा सा टॉपिक है, वो देख लीजिए। उस दिन मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्किप कर गया था, बस छोटा सा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको एन की वैल्यू दे रखी है लेट्स से 4। तो कभी भी जब भी आपको एन की वैल्यू दे रखी हो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो वो होगी 2n², उसका फॉर्मूला होगा। तो 2n² क्या होगा? 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32 क्या होंगे उसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 22 क्वेश्चन है, 22 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो इसको मार्क करके रख लीजिएगा कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइंड करने होते हैं, तब आपके पास फॉर्मूला क्या है? 2n², वेयर n इज द जो आपके पास शेल होती है आपकी गिवन शेल, वो वैल्यू पुट करके 32 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब हम जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर प्रोसीड करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये कैसी रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब रेड प्लस में ऑक्स, रेड से आ गया आपका रिडक्शन, ऑक्स से आ गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी रिएक्शन है आपकी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, उस पर हम जाएंगे। पर पहले जो बेसिक है वो समझेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन में अब हमारे पास ये दो टर्म्स आई हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारी, मतलब पहले इनकी बहुत अलग अलग डेफिनेशंस थी, बट हम सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बट आपने एट द एंड आके वही डेफिनेशन फॉलो करनी है जो मैं आपको बताऊंगी, उसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में ना ऐसे ही है जनरली आपके पास कि नेम में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ जनरली, जो उसका नेम है नेम में ही आंसर होता है आपके पास। ठीक है, लेट्स से आपके पास है ऑक्सीडेशन, एक को याद करेंगे दूसरा उसके साथ होता जाएगा। ठीक है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन से कर लो एडिशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो अगर इसमें एडिशन हो रही है, इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसमें लॉस हो रहा है तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ किस चीज़ का? इसमें एडिशन ऑफ H2 होगा, हाइड्रोजन का। तो अगर इसमें एडिशन ऑफ H2 है तो इसमें लॉस होगा, लॉस ऑफ H2। सो ये रिएक्शन, ये जो है ये डेफिनेशंस यूज़ होती है आपकी ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो जो हमारे लिए यूज़ होने वाली डेफिनेशन है वो है, वो देखो यहाँ पे O आ रहा है ना, दो वर्ड्स है आपके पास, लॉस और एक है आपके पास गेन। तो ऑक्सीडेशन में O आ रहा है, लॉस में भी O आ रहा है, तो इससे आप क्या करोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है?
लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक को लर्न करना है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल चल रहा है, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और एक और डेफिनेशन आती है हमारे पास कि जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन है तो इंक्रीज ही होगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो भी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जा। ये जो दो डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, इसी से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों डेफिनेशंस को आप मार्क करके रखोगे, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आया है ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में कैसे आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ठीक है। क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक तरह से वैलेंसी होता है, कई बार वो वेरी करती है आपके पास वैलेंसी से, है ना। जैसे आपके पास ना हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात करूँ 1, और इसकी जो वैलेंसी है, मतलब जो वैलेंसी, अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो वो हमारे पास +1 आती है, मतलब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी ये डोनेट कर देता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ये साइन है इसका भी बहुत रोल है, तो साइन का भी आपको ध्यान रखना। और जो हाइड्रोजन है ना, ये मैं ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, इनको मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट वन केस, एक्सेप्ट व्हेन इट इज joined together with metals, मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, एक्सेप्ट वन केस, कब, जब वो किसके साथ होगा, मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल NaH, आपको याद है मेटल्स का मैंने बताया था, मेटल और नॉन मेटल का पूरा डिटेल में मैंने चैप्टर बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी आप देखना चाहते हो कि मेटल हमारे पास कैसा नेचर शो करती है, तो एक मेटल जो मेरी फेवरेट है सोडियम, उसी को मैं लेती हूँ, तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा 11। इसके नियर बाय नोबल गैस कौन सी आपकी, नियोन। तो नियोन तक पहुँचने के लिए एटॉमिक नंबर है उसका 10, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़। तो जब ये हाइड्रोजन मेटल्स के साथ आएंगी तो ये अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज रहता है, इसके ऊपर आएगा -4। तो एज अ हाइड्राइड एक्ट करता है यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है, क्या आएगा यहाँ पे, H नेगेटिव। अदरवाइज हर केस में क्या आता है, H पॉजिटिव आता है, आपने देखा होगा H पॉजिटिव, ठीक है। आपने सुना होगा, मे भी अगर आपने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ी तो होगी, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वहाँ पे वो एज अ H नेगेटिव एक्ट कर रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड आता है हमारे पास, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारे। सो ये हमारे पास ये केस आया, एक फर्स्ट केस आया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड केस आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, और अभी जून के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन्स की, ठीक है। ऑक्सीजन अगर हम कंसिडर करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8।
सो आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी तक अपलोड करे हैं वहाँ पे विदाउट पीरियोडिक टेबल मतलब कि एटॉमिक नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल जो मतलब एटॉमिक नंबर है वो लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगी, बट पहले कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके नियर बाय नोबल गैस है हमारी नियोन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो उसके तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन। इसीलिए जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है हमारे पास -2 इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जनरल अगर हम बोलें जो इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये है, ठीक है। अब आपके पास ना जो अभी जून में पेपर हुआ उसी के क्वेश्चन की बात करती हूँ। KO2 था आपके पास, ठीक है। उससे पूछा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन था ये केमिस्ट्री सेक्शन का, कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ऑप्शन ए में उसने -2 लिखा था, तो काफ़ी बच्चों ने तो ऑप्शन ए ही टिक करा होगा कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 ही होती है। बट जब भी आपसे क्वेश्चन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, विच मीन्स ये मान के चलो मतलब 99% केस ये है आपके पास कि वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 नहीं होगी आपके पास। यहाँ पे भी -2 नहीं है, क्यों? ये आपके पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है ये आपके पास, तो ये पोटाशियम है। तो पोटाशियम की बात करूँ मैं, कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में, सोडियम वाले में। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो इसकी भी आ गई +1, इसको कंसिडर कर लो 2 और x इसकी कंसिडर कर ली 0। तो यहाँ से क्या बना, 2x इज इक्वल टू में -1, तो x हमारे पास क्या आ गया, -1/2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट थी -1/x2, जिसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह जैसे हमारे पास होता है ये H2O2, इसका नाम बता सकता है कोई? इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 नहीं है। कैसे? हाइड्रोजन हमें पता है, मैंने बताया आपको, हमेशा +1 में होता है एक्सेप्ट मेटल, तो ऑक्सीजन हमारी मेटल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + में 1, इसका हमें नहीं पता, इसको 2x कंसिडर कर लो, इधर जाके हो गया 0। तो 2 + में 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x क्या आ गया, इज इक्वल टू -2, और x आ जाएगा आपका -2 में -2 यानी कि -1। तो जब भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है तब वो एज अ परऑक्साइड एक्ट करता है आपके पास। तो 2 केस ये आए, एक केस और है आपके पास, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, और जो अभी मैं करवाने वाली हूँ केस उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। परऑक्साइड के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है आने वाले पेपर्स में देखने को मिल सकता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन हमेशा ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिवाय एक केस के, उसको इम्पॉर्टेंट नोट करके बनाओ, OF2। ये केस है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अपनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ है, तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे? लास्ट वीडियो में बताया था आपको, फोन, तो F4 क्या होता है हमारे पास, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ये करेगा अपनी तरफ गेन, तो अगर ये गेन करेगा तो ये नेगेटिव शो करेगा, ये पॉजिटिव। तो इसको x कंसिडर कर लो। ये हमारे पास 17th ग्रुप में आता है, तो 17th ग्रुप वाले -1 शो करते हैं, तो 2 × में -1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ गया x - 2 इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो ये ऐसे केस है आपके, इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चन बनते हैं आपको, मतलब जहाँ पे हम सोच ही नहीं सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को, मतलब ये जो पॉइंट्स है इनको आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो उसकी वैलेंसी है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके बाद जो भी वेरिएशंस थी जिसमें वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास है, लेट्स से एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। K2
Cr2O7 है लेट्स से आपके पास। तो आपको आ गया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो K हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आता है तो ये हो जाएगी +2, मतलब 2। इसको 2x कंसिडर कर लो और इसकी -2 होती है तो -14 = 0। तो 2x माइनस में 12 = 0। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा 12/2 यानी कि +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपके पास। ऐसे आप फाइंड आउट करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो हमने कर लिया। लाइक ना आपके पास क्लोरीन है, आप क्लोरीन को कंसिडर करो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बताना है मैंने। क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है नियॉन 3s2 3p5, 3p5 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये गेन कर सकता है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, या तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या फिर जो भी इसके पास इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे डोनेट कर देगा, मतलब +7 तक। यानी कि -1 से लेके +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। 0 +1 2 3 4 5 और 6, 5 6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने क्यों बताई आपको, ये इसलिए बताई, एक वर्ड आता है आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे क्लोरीन है या कोई भी होगा कि वो पूछेंगे कि क्या जो यहाँ पे क्लोरीन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जितने वो गेन कर सकता है टू अटेन, मतलब हमारे पास जो उसकी नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी उसकी मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो जाएगी, जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। लाइक अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास हीलियम 2s2 2p3 हमारे पास होती है, नो 2p, सॉरी 2p4 होगी इसकी, हाँ 2p4 होगी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि तो इसको गेन कितने करने पड़ेंगे 6 तक पहुंचने के लिए, -2। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 और हाईएस्ट क्या हो जाएगी, जितने भी इसके पास बैलेंस सेल में है 6, तो 6 तक। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हमें पहले रिएक्शंस को देखना होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, वो रही आपकी ZnO प्लस में C गिव्स Zn प्लस में CO। एक चीज़ आप याद रखोगे कि कोई भी चीज़ जो नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लाइक हमारी जो मेटल्स हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करती है नेचुरल स्टेट में, सोडियम होगी, जिंक होगी, कॉपर होगी, उसके बाद आयरन होगी, निकल होगी, ये एज इट इज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब भी इनकी नेचुरल स्टेट आएगी वहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। अगर हम गैसेस की बात करें जैसे ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, तो इनकी नेचुरल स्टेट यही है। तो यहाँ पे जब इनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो होती है 0। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ये इतना याद रख लो कि जो हमारे पास जिंक होती है, निकल होती है, कॉपर होती है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं।
ठीक है, मतलब जब ये कंबाइन की होंगी। हमें पता है ऑक्सीजन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2। तो अगर इसकी -2 है, इसको x कंसिडर करो, उस तरफ जाके क्या हो गया +2। यहाँ पे कार्बन ऐसे एग्जिस्ट करता है अपनी नेचुरल स्टेट में, तो यहाँ पे आ गई इसकी 0। अब ये जिंक है, जिंक यहाँ पे क्या कर गया, अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर गया, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की क्या होगी यहाँ पे हमारे पास -2, तो इसकी क्या हो जाएगी +2। तो अब आप जिंक को कंपेयर करो, ये रहा आपके पास जिंक, जिंक से जिंक कंपेयर किया गया। ठीक है, जिंक से जिंक कंपेयर किया गया, तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कहाँ पहुँच गई है 0 में। तो क्या हुआ है डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ है। तो जब भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगी रिडक्शन, क्या होगी रिडक्शन। इसका मतलब कि जो ZNO है उसकी क्या हो रही है रिडक्शन। रिएक्टेंट को देखेंगे हम, ठीक है, उसकी क्या हो रही है रिडक्शन। अब यहाँ पे हम कार्बन को देखते हैं, कार्बन की 0 थी, तो यहाँ पे क्या पहुँच गया उसकी +2, तो इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जो कार्बन है वो यहाँ पे उसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसकी भी रिडक्शन होती है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। तो बस इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि आपको बताना है कौन सी टर्म की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर पूछा होता ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है तो किसकी हो रही है कार्बन की, रिडक्शन पूछा होता तो किसकी हो रही है हमारे पास ZNO की। तो इससे आप ऐसे भी बोल सकते हो इसकी रिडक्शन क्यों हो रही है। देखो इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, तो क्या हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ पे भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसकी क्या होती है रिडक्शन। तो देखो इसकी रिडक्शन ही हो, ये कार्बन अकेला था, जब इसका प्रोडक्ट बन गया इसके साथ क्या लग गया आके ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन। बट बेस्ट मेथड यही है आपके पास। यहाँ पे तो ऑक्सीजन और क्या था आपके पास थी ऑक्सीजन, तब आप बता सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन हो रही है। बट कई रिएक्शन ऐसी होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर भी आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या फ्रेम हो सकता है किसकी रिडक्शन हुई, इसकी रिडक्शन होगी और इसकी ऑक्सीडेशन। या फिर क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, तो ZNO एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, और जो हमारे पास कार्बन है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। सो ये कौन सी रिएक्शन हुई रिडॉक्स रिएक्शन हुई, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और आपके पास क्या हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ जो जून के पेपर में आई थी आपके पास, ये वाली NaH प्लस में H2O, दिस विल गिव, कहाँ गया NaOH प्लस H2O। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि बताओ यहाँ पे मतलब जो वही रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो हम ये सोडियम है, सोडियम की क्या होती है +1, हाइड्रोजन मेटल के साथ आ गया -1, यहाँ तो इसकी +1 ही होगी, इसकी होगी -2। यहाँ पे ये मेटल है तो मेटल यहाँ तो हमारे पास +1 ही होगी। ठीक है, मेटल क्या होगी +1 ही होगी हमारे पास। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसकी होती है -1, मतलब आप ऐसे कंसिडर कर लो इसकी -2 होनी, इसकी +1 होनी यहाँ पे ऐसे करके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1, इसकी है यहाँ पे 0। तो अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, +1 पहुँच रही है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी पहुँच रही है। ठीक है, +1 भी पहुंच रही है और 0 भी पहुंच रही है हमारे पास। तो ये क्या हो रहा है इसकी, अगर हम देखें तो इसकी हो रही है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है तो इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं विदाउट, जैसे ये 2Na प्लस में Cl2
दिस विल गिव 2NaCl। तो ये अपनी नेचुरल स्टेट में यहाँ इसकी ज़ीरो, यहाँ इसकी ज़ीरो, तो यहाँ +1 है इसकी -1 है, तो ये ज़ीरो से प्लस पहुँच गई है, इसकी क्या होगी इंक्रीज़ होगी, तो क्या होगी ऑक्सीडेशन। ये ज़ीरो से -1 पहुँच गई है तो इसकी होगी डिक्रीज़ होगी, तो इसकी क्या होगी रिडक्शन। तो अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये कौन सा एजेंट एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग। और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या कौन सा एजेंट एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे। देखो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं था ना, तो अब ऑक्सीजन नहीं था तो आपको कैसे करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब जैसे आपके पास है ये CO प्लस में H2, दिस विल गिव Cu प्लस में H2O। यहाँ पे तो हम सिंपल बता सकते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसकी हो रही है रिडक्शन, सिंपल। इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ आके इसके साथ ऑक्सीजन लग गया तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे पास MnO2 प्लस में 4HCl, दिस विल गिव MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2। यहाँ पे O2 है तो माइनस होगी इसकी, तो x - 4 = 0, तो कितनी आ गई +4। यहाँ पे +1 -1, अब क्या मिल रहा है हमें, यहाँ होगी इसकी +2 -1 +1 -2 0, तो इसकी +4 से +2 पहुँच गई, क्या होगी डिक्रीज़ होगी, तो इसकी क्या हो रही है रिडक्शन। Cl की माइनस है, यहाँ पे क्या होगी इसकी 0, इंक्रीज़ होगी ना, क्योंकि माइनस से 0 पहुँचे तो इंक्रीज़ हुई है, वो नेगेटिव से 0 की इस तरफ नंबर इंक्रीज़ करते हैं, तो इंक्रीज़ होगी, इसकी क्या हो रही होगी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कौन सा एजेंट एक्ट करेगा रिड्यूसिंग, और ये कौन सा एजेंट एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट, आपने रिएक्टेंट के ही जो आपके पास मतलब कि कंपाउंड दिए गए हैं उनको ही देखना है, ना कि यहाँ जो प्रोडक्ट में है उनको नहीं देखना है, उनका बस सिर्फ रिलेशन देखना है, आंसर आपको इनमें से ही बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको चेक करना है कोई भी गिवन जो दे रखी है वो ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है या रिड्यूसिंग। अब बात आती है वही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। इसका मतलब होता है ना कि लेट्स से आपके पास ए कोई एलिमेंट है, उसी की रिडक्शन होगी और उसी की ही ऑक्सीडेशन होगी। हम पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे ना, अलग अलग की ऑक्सीडेशन हो रही थी, अलग अलग की रिडक्शन हो रही थी, पर कई रिएक्शन ऐसी होती है कि एक ही एलिमेंट की रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो जब ऐसा हो उस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से ना आपके पास ये है ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, कि बताओ इसमें से कौन सा जो ऑक्सो अनायन है क्लोरीन का वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। पहले तो जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात आए तो जिसके बारे में पूछा गया है तो उसका जो ऑक्सीडेशन शो करने का जो रेंज है वो लिखो। तो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर होगा इसका 17, तो इसको हम लिख सकते हैं नियोन 3s2 3p5। सो अगर 3p5 है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, सारे के सारे क्या कर सकता है मतलब लूज़ कर सकता है। -1 से लेकर के -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ पे O नेगेटिव है आपके पास, यहाँ पे क्या है आपके पास O नेगेटिव है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी होती है -2, उधर जाएगा तो +1। यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 2 to the 4 +3, यहाँ पे 6 +5, यहाँ पे +7। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है +1, तो +1 आई है तो +1 से ये
आगे वाली ये रहा +1, तो +1 से ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अगर ये 0 की तरफ गई, 0 की तरफ गई तो इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ये तो रिडक्शन हो जाएगी। अगर ये इस तरफ गई तो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, विच मीन्स ये वाला जो है डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। अब आया +3, तो +3 से भी ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है, तो ये भी शो करेगा। ये आया +5, उसके बाद ये रहा +5, तो +5 से भी ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब ये लास्ट में आता है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, तो ये पहुंच गया, तो इसके आगे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इसको सिर्फ बैकवर्ड ही आना पड़ेगा, बैकवर्ड ही आना पड़ेगा, मतलब इसको डिक्रीज़ ही करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ ही करनी पड़ेगी। तो ये जो है सिर्फ रिडक्शन ही कर सकता है, इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते तो ये जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है शो नहीं करेगा। तो ऐसे आप चेक करोगे, किसी को भी अगर आता है आपको शो मतलब जैसे आपके पास ये दे रखा है, अब देखो आई होप आपको ये डिस्प्रपोर्शनेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, पर मेरे को लगता है अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए आपके पास। लेट्स से ये आपके पास H2O2 कि बताओ क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा या फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ठीक है, अब आप चलो ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन को देखना है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट का पता चलता है। तो ऑक्सीजन है जो लो ऑक्सीजन, Z इज इक्वल टू में 8, हीलियम 2s2 2p4, तो गेन कर सकता है -2 से 6 तक, -1 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक ये शो कर सकता है। यहाँ पे देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, निकाल सकते हो, वैसे -1 आएगी। इसको मैंने +1 कंसिडर कर लिया, तो 2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, तो x यहाँ से आ जाएगा -2/2 -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई हुई है -1, तो -1 आई हुई है, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, मतलब इसकी रिडक्शन भी हो सकती है और इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। तो अगर इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो सकती है तो ये दोनों एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो ऐसे वो किसी का भी पूछ सकते हैं, आपको बताना होगा कि क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या कौन सा एजेंट आपके पास है। तो बस आपको वो देखना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना है मैक्सिमम और मिनिमम वो कितना शो कर सकता है। अगर तो बीच वाली रेंज वाला होगा तो दोनों शो करेगा, अगर एक्सट्रीम वाला मैक्सिमम और मिनिमम वाला होगा तो एक ही शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे। तो मैंने काफ़ी एडवांस में आपको बता दिया, ये टॉपिक भी आपका TGT कमीशन जो है उसके टच तक पहुँच चुका है, मतलब यहाँ पे चीज़ें बताई है उस पेपर में भी आ सकती है, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल HP टेट का हाई होना स्टार्ट हुआ है। आई थिंक सो वो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। अभी तक तो जस्ट ये रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन डाला गया था और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, तो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। इन केस कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी इशू होता है आपको तो हम ट्राई करेंगे कि उसको रिजॉल्व किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।